दो टुकड़े काट के एक टुकड़ा पहली वाली स्त्री को दो और दूसरा वाला टुकड़ा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। आज हम सब सुलेमान की बुद्धिमानी के बारे में जानेंगे, जो कि पुराना नियम पहला राजा 3 के 16 से लेकर 28वें पद तक दिया गया है कि किस प्रकार से जब दो स्त्रियां राजा सुलेमान के दरबार में आती हैं और वो उससे न्याय करने को कहती है, तो राजा सुलेमान जो है उसके साथ किस प्रकार न्याय करता है। और जो दो स्त्रियां थी जो उसके पास आई थी, उसमें से न्याय किसके पास किसके पक्ष में गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम पहला राजा 3 का 16 से 28 तक को देखते हैं। एक दिन दो बुरी स्त्रियां सुलेमान के पास आई। उनमें से एक ने कहा, हे प्रभु, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। कौन कौन? जो दो स्त्रियां उसके पास आई थी वो राजा सुलेमान से कहती है कि हम दोनों स्त्रियां, ये स्त्री और मैं, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। जब वह उस घर में थी तभी मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब जो पहली स्त्री थी उसने कहा कि ये स्त्री जब उस घर में थी तभी मैंने अपने बच्चे को क्या किया था, जन्म दिया था। तब इसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय सिर्फ हम दो स्त्रियां उस घर में थी। मतलब जिस घर में वो स्त्री थी वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। हालेलुया। एक रात गलती से ये स्त्री जो है सोते समय अपने बच्चे पर क्या की, चढ़ गई और बच्चा जो है मर गई। मतलब जब वो स्त्री सो रही थी तब वो इस प्रकार से ऐसी नींद में थी कि वो अपने बच्चे के ऊपर में सो जाती है। उसको ये भी एहसास नहीं होता कि वो किसके ऊपर सोई है, कि बगल में उसका बच्चा है, इसका उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता। और वो स्त्री जो है उस बच्चे के ऊपर सो जाती है और वो बच्चा उस स्त्री के नीचे दब करके मर जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि एक रात गलती से यह सोते समय अपने बच्चे पर चढ़ गई और बच्चा मर गया। हालेलुया। जब मैं सो रही थी, अब उसका बच्चा तो है, जो एक और स्त्री वहाँ पर जो दूसरी स्त्री थी उसका बच्चा तो क्या हो गया, वो मर गया। और जब ये स्त्री जो है वो सो रही थी तभी इसने मेरे पुत्र को उठा लिया और अपने बिस्तर पर ले गई। मतलब जिस स्त्री ने अपने बच्चे को मार डाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक गर्भवती स्त्री अक्सर अपने बच्चे की देखभाल अपने पास जब वो बिछौने पे बिस्तर पे रखे रहती है तब वो उसका ध्यान रखती है और उसको ध्यान में रखते हुए वो सोती है कि कब बच्चा रोता है, कब छटपटाता है। ऐसे नहीं है कि बच्चे के ऊपर लाड दे करके आप सो जाओ, ये बच्चे के ऊपर सो जाओ, लेकिन वो स्त्री जो है वो ऐसी सोती है और वो बच्चा जो है मर जाता है। तब ये स्त्री उस बच्चे को, जो जीवित बच्चा है, उसको अपने पास ले आती है और मरे बच्चे को वो क्या करती है, अपने पास अपने बिस्तर में ले जाके सुला देती है। आगे लिखा है, तब इसने अपने मरे हुए पुत्र को मेरे बिस्तर पर रख दिया। हालेलुया। अगली सुबह जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा तो पाया कि वो क्या है, मरा हुआ है, क्योंकि वो उसका बच्चा था ही नहीं। हालेलुया। वो उसका बच्चा था ही नहीं। और जो दूसरी स्त्री थी उसने अपने मरे हुए बच्चे को पहली वाली स्त्री के पास जो है लाके छोड़ दिया और अपने क्या बोलते हैं, उसके जो बच्चा था, जीवित बच्चा था, उसे वो अपने पास ले जाती है। तब मैंने उसे ध्यान से देखकर जान लिया कि वह मेरा पुत्र नहीं है। अब ऐसी कौन सी महिला है जो अपने जन्म दिए बच्चे को ना पहचाने? सभी जानते हैं। हालेलुया। और उसने जब उसे देखा अच्छे से गौर से, तब उसे पता चला कि ये तो मेरा बच्चा है। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जो जीवित है वह मेरा पुत्र है, मरा हुआ तुम्हारा पुत्र है। तब वो स्त्री या जो दूसरी स्त्री थी वो यहाँ पर झूठ भी बोलती है कि नहीं,
जो बच्चा मरा हुआ है तुम्हारा, मेरा नहीं है, मेरा बच्चा तो जिंदा है। पर वो पहली वाली स्त्री को पता था कि वो उसका बच्चा नहीं है। हालेलुया। तब पहली स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं, मरा हुआ पुत्र तुम्हारा है और जीवित है वह मेरा पुत्र है। इस प्रकार दोनों स्त्री जो है आपस में लड़ती हैं, दोनों स्त्री के बीच में बहस होता है। वो दोनों यही बोलते हैं कि पहली वाली स्त्री बोलती है कि ये जीवित बच्चा मेरा है, और जो दूसरी वाली स्त्री होती है वो भी कहती है कि जीवित वाला बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा है। और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जब बहस होता है तब वो क्या करती हैं, राजा सुलेमान के पास में वो जाती है। तब राजा सुलेमान ने कहा, तुम में से प्रत्येक यह कहती हैं कि जीवित बच्चा उसका है, क्योंकि राजा सुलेमान के पास जब जाते हैं ये लोग तब वहाँ इस बात को सामने रखते हैं कि और कहते हैं कि हम दोनों के अलावा उस घर में कोई नहीं था, और मैंने पहले बच्चा जना, उसके बाद में ये दूसरी वाली स्त्री ले, लेकिन इसने अपने बच्चे को मार डाला, मेरे बिस्तर में जो है इसने रख छोड़ा और अपना बच्चा जो है वो मेरे पास लेकर के रख दी। और अब ये कहती है कि ये जीवित बच्चा जो है मेरा है और मरा बच्चा जो है वो तुम्हारा है। तब सुलेमान इस बात से कहता है कि तुम दोनों कहते हो कि जीवित बच्चा उसका है, मरा हुआ दूसरी का है। यह कहकर उसने एक सैनिक को बुलवाया और उसे आज्ञा दी। अब देखिए उसने ऐसी कौन सी आज्ञा दी होगी राजा सुलेमान उस सैनिक से, आगे जानते हैं कि इस जीवित बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर, इस जीवित बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर प्रत्येक को 1 टुकड़ा दे दे। हालेलुया। अब राजा सुलेमान जो है वो कैसे न्याय कर रहा है, सैनिक से कहता है कि जाओ मेरी तलवार लेकर के आओ और उस तलवार से उस बच्चे के 2 टुकड़े काट के 1 टुकड़ा पहली वाली स्त्री को दो और दूसरा वाला टुकड़ा जो है बच्चे का जो दूसरा भाग है वो दूसरी वाली स्त्री को दो। हालेलुया। बच्चे की असली माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए प्रेम से भरा हुआ था। ऐसा कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे के लिए ना तड़पे। हाँ, ये बात अलग है कि अभी के संसार में अभी देखा जाए तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म दे करके हॉस्पिटल में या कहीं झाड़ियों में छोड़ के भाग जाती हैं, या कोई बच्चा पैदा करने के बाद में उसको कुछ समय बड़ा होने के बाद भी उसके साथ में वो लोग गलत करते हैं। हालेलुया। पर हर माँ ऐसी, हर स्त्री ऐसी नहीं होती है। और वैसे ही वो जो असली बच्चे की माँ थी, जो पहली स्त्री थी, उसका जो प्रेम था वो अपने आप में ही झलकता है, देखने से, है ना। तो वो प्रेम से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, बच्चे को मत मार। और ये जो दया, ये जो नम्रता है, ये उसी स्त्री के अंदर में आएगी जो अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। हालेलुया। तो वो उस स्त्री का प्रेम था और उसने कहा कि इस बच्चे को मत मार, यह बच्चा उसे दे दे। हालेलुया। वो स्त्री नहीं चाहती थी कि उसका जो जीवित बच्चा था उसका 2 टुकड़ा हो, इसलिए वो अपने सीने पे पत्थर रख करके राजा सुलेमान से कहती है कि उस बच्चे को मत मार। अगर वो बच्चा वो स्त्री चाहती है तो उसको दे दे, क्योंकि भले ही वो बच्चा उस दूसरी वाली स्त्री के पास में जाता, जीवित तो रहता। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि बच्चे को मत मार, यह बच्चा उसे दे दे। हालेलुया। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, बच्चा हम में से किसी को न दे, परंतु उसके 2 टुकड़े होने दे। अब जिसने अपने बच्चे को मारने के बाद में उसके अंदर में आंसू नहीं, न दुख, न पछतावा, पश्चाताप, कुछ भी नहीं, वो कैसे दूसरे बच्चे के प्रति प्रेम दिखाएगी। हालेलुया। तो स्त्री कहती है कि ये बच्चे को अब हम में से किसी को मत दे, लेकिन 2 टुकड़े इसको काट दे।
मतलब उसका सोचना ये था कि मेरा बच्चा मर गया तो इसका बच्चा क्यों जीवित रहे, इसलिए इसको भी मार दे। हालेलुया। तब सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो। हालेलुया। उसने कहा कि बच्चे को मत मारो, इसे पहली वाली स्त्री को दे दो, यही इस बच्चे की असली माँ है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर राजा सुलेमान ने किस प्रकार से अपनी चतुराई को दिखाया, अपनी बुद्धिमानी को दिखाया। परमेश्वर ने उसे किस प्रकार कितना सुंदर आशीष दिया था कि मतलब वो हर एक वो बात जिसका कोई न्याय नहीं कर पाता, जिसका कोई हल नहीं निकाल पाता, उत्तर नहीं निकाल पाता, ऐसा आशीष उसको मिला था कि वो हर एक बातों का क्या करे, उत्तर निकाल सके। हालेलुया। और वो जो बच्चा था उसे पहली वाली स्त्री को दे दिया जाता है। और इज़राइल के लोगों ने यह सुना कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने उस विवाद को निपटाया। उन सब के हृदय में राजा के लिए बड़ा आदर भर गया, प्रेम भर गया। उन्होंने जाना कि परमेश्वर ने ही उसे ऐसी बुद्धि दी है। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा कठिन निर्णय था कि मतलब उस समय कौन ऐसा फैसला ले सकता था। अगर राजा सुलेमान ने उस समय कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े कर डाला, तब क्या वहाँ सभा में जितने लोग थे वो लोग अचंभित नहीं हुए होंगे कि ये राजा किस प्रकार का फैसला ले रहा है कि 2 स्त्रियों के बहस के बीच में कि उस बच्चे को वो मार डालना चाहता है, 2 टुकड़े करना चाहता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि यही तो उसकी बुद्धिमानी और उसकी परीक्षा की घड़ी थी। और उसने किस प्रकार इस परीक्षा में सफल हुआ और किस प्रकार उसने उन 2 स्त्रियों के बीच में न्याय किया। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली फिर वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।